सनातन भक्ति वाणी में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की कथा में हम जानेंगे जहां भगवान श्री हरि अपने भक्त राजा मनु और रानी शतरूपा को दिव्य वरदान देते हैं और वचन देते हैं कि समय आने पर वे स्वयं उनके पुत्र रूप में अवतार लेंगे। तो आइए श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ श्री राम कथा के इस पावन प्रसंग का श्रवण करते हैं और प्रभु के दिव्य संदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। ताहाँ करी भोग विशाल, तात गए कचुकाल पुनि, होई हऊ अबध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत, अब मैं होब तुम्हार सुत। भगवान श्री हरि राजा मनु और रानी शतरूपा से कहते हैं, हे प्रिय भक्तों, कुछ समय तक दिव्य लोकों में सुखों का अनुभव करने के बाद तुम पृथ्वी पर अयोध्या के राजा बनोगे और तब मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लूँगा। ये केवल एक वरदान नहीं था, बल्कि भगवान का भक्त के प्रेम के आगे झुक जाना। मनु और शतरूपा ने धन, राज्य या वैभव नहीं मांगा था, उन्होंने भगवान के समान पुत्र की कामना की थी। भगवान ने कहा, मेरे समान कोई दूसरा नहीं, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र के रूप में आऊँगा। यही आगे चलकर राजा दशरथ और माता कौशल्या के यहाँ श्री राम अवतार का कारण बनता है। ये इतिहास पुनीत अति, उमहि कही ब्रस के तु, भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु, श्री रामा राम जन्म कर हेतु। भगवान शिव माता पार्वती को यह अत्यंत पवित्र कथा सुनाते हैं। फिर वे कहते हैं, हे भरद्वाज, अब श्री राम जन्म का एक और कारण सुनो। यहाँ तुलसीदास जी बताते हैं कि भगवान के अवतार के पीछे केवल एक कारण नहीं होता। भक्तों की प्रार्थना, धर्म की रक्षा और संसार का कल्याण, इन सब का सुंदर संगम भगवान के अवतार में दिखाई देता है। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देश, प्रजापाल अति भेद विधि, कतहु नहीं अखिलेश, श्री रामा कतहु नहीं अखिलेश। समय बीतने पर राजा इतने प्रतापी और घनिष्ठ हुए कि उनकी कीर्ति सूर्य के समान चारों दिशाओं में फैल गई। उन्होंने वेदों के अनुसार राज्य चलाया और प्रजा की रक्षा की। उनके राज्य में कहीं भी पाप, अन्याय या अत्याचार नहीं था। सभी लोग धर्मपूर्वक जीवन जीते थे। ये दोहा आदर्श राजा के गुण बताता है, जिसके शासन में न्याय, धर्म और प्रजा का कल्याण सबसे ऊपर हो। स्वबस विश्व करी बाहुबल, निजपुर कीनी प्रवेशु, अरथ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेशु, श्री रामा सेवई समय नरेशु। राजा ने अपने पराक्रम और सामर्थ्य से पूरे संसार को अपने प्रभाव में स्थापित किया और फिर अपने राज्य में लौटकर धर्मपूर्वक शासन किया। वे केवल विजय प्राप्त करने वाले राजा नहीं थे, बल्कि जीवन के चार पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और सुख का संतुलित पालन करने वाले आदर्श शासक थे। यहाँ संदेश है कि शक्ति का उद्देश्य केवल जीतना नहीं, बल्कि लोक कल्याण और संतुलित जीवन व्यवस्था स्थापित करना है।
जहाँ लगी कहें पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, बार सहस्र सहस्र नप, किए सहित अनुराग, श्री रामा किए सहित अनुराग। राजा ने इतने अधिक यज्ञ किए और धर्म की ऐसी प्रतिष्ठा की कि वेद और पुराण भी उनकी महिमा का पूरा वर्णन करने में संकोच करने लगे। उन्होंने हजारों यज्ञ प्रेम और श्रद्धा से संपन्न किए। उनका उद्देश्य प्रदर्शन नहीं बल्कि धर्म की स्थापना और प्रजा का कल्याण था। ये दोहा बताता है कि जब कर्म में श्रद्धा और लोकहित जुड़ जाता है तब वो साधारण कार्य भी दिव्य बन जाता है। मेरे साथियों, श्री रामचरितमानस बालकांड सोठा 151 से दोहा 155 का दिव्य अर्थ अब यहीं पर समाप्त होता है। जय श्री राम।